वही सिग्नेचर, नेक्स्ट सेम वही सिग्नेचर तीसरी जगह किया गया। अब ये तीनों जगह सिग्नेचर किए गए, ये स्कैन सिग्नेचर। स्कैन सिग्नेचर से बचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, याद रखें, अगर कोई भी दो सिग्नेचर कभी भी आपको दो दस्तावेजों पर मिले और दोनों सिग्नेचर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप तो आप समझते हो ना, इसको ओवरलैप कहते हैं। एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा रख दिया तो नीचे का पंजा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, एक की आड़ में दूसरा पंजा आ गया तो पीछे का पंजा आप देख नहीं पा रहे, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। मतलब सेम साइज एंड डिजाइन, सेम साइज एंड डिजाइन एंड स्पेसिंग। जब इस तरह का कोई सिग्नेचर हो तो इसका मतलब है वो सिग्नेचर, दो सिग्नेचर एक दूसरे पर सुपर इंपोज है, इसका मतलब फोर्ज है। अब क्योंकि आप अगर 1000 भी सिग्नेचर करोगे ना, कोई भी दो सिग्नेचर कभी सुपर इंपोज नहीं होंगे। मानव शरीर द्वारा जो इंप्रेशन आता है वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। जैसे एक नेचुरल खूबसूरती वाली दुल्हन है और दूसरी लिपि पुती, तो जिसकी लिपाई पुताई ज्यादा होती है थोड़े से पसीने में खेल खत्म हो जाता है, और जिसकी नेचुरल ब्यूटी होती है वो इस तरह से चमकती है। यही तो हमारा फर्क होता है। तो ये फोर्जरी डिटेक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक ये भी है। नेक्स्ट, ये कई बार आजकल स्कैनिंग का जमाना है, स्कैन सिग्नेचर को उठाया जाता है और कहीं भी लिफ्ट कर दिया जाता है। एक ही सिग्नेचर को 100 जगह यूज कर लीजिए आप, इनको स्कैन सिग्नेचर कहते हैं। और जब स्कैन सिग्नेचर होते हैं, इतना फाइन आजकल मशीन आ गई है, आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि उसकी इनकी भी इतनी फाइन होती है कि आप यही नहीं समझ पाओगे कि ये रियल बार पॉइंट पेन है या ये स्कैन किया हुआ बार पॉइंट पेन है, ये आप समझ ही नहीं पाओगे। स्कैन किए हुए से राइटिंग लिखी गई है या रियल से लिखी गई है, इतना स्पष्ट चीजें होती हैं, लेकिन उनको एक्सपर्ट ही पकड़ पाते हैं। ऐसा ही ये मामला था, एक ही सिग्नेचर का प्रयोग 3-4 जगह किया गया था। नेक्स्ट, 98% प्राइवेट नौकरी, और हर युवा का सपना होता है कि एक बार वो सरकारी अधिकारी बने, सरकारी महकमे में जुड़े, ताकि समाज और देश के लिए कुछ हटके कर सके। लोक सेवक बनने का सपना तो सभी का होता है, और ये सपना बच्चा 12वीं के बाद देखना शुरू कर ही देता है। जिनके घरों में पहले से बैकग्राउंड अच्छा होता है, उन घरों में बच्चों को और बचपन से ही ये सपना देखना शुरू सिखा दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे केवल और केवल कोर्सेज तक सीमित ना रहें, वो इस एस्पेक्ट से भी बच्चों को तैयार करें, ताकि बच्चों को आने वाले समय में जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो जनरल स्टडी उनकी इतनी इस स्तर की हो कि कॉलेज निकलने के बाद उन्हें कोचिंग की जरूरत ना पड़े। आज इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्यादातर, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षा उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मांगी जाती है, अपेक्षा की जाती है। इसलिए मैं हर जगह निवेदन करता हूं, हर कॉलेज में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कॉलेज के कुलपति कुलाधिपति जो भी काम कर रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कम से कम 1 घंटे का लेक्चर करंट अफेयर्स के लिए, जनरल स्टडी के लिए होना चाहिए, ताकि बच्चे देश और सामाजिक स्थितियों से फुल्ली अवेयर रहें। और आज का सेमिनार हमारा बेसिकली साइबर क्राइम अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना तो होगा सबने, क्या होता है? दिमाग में समझ बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस रहता है, मतलब किसी चीज को हैकिंग तो सुना होगा ना सबने। अनऑथराइज्ड एक्सेस करके किसी का पासवर्ड ब्रेक कर लेना, किसी की आईडी हैक करना, किसी का पैसा चोरी कर लेना, ये सब कुछ आपका अनएथिकल वे में आता है। उससे सिक्योर कैसे रहना उसके ऊपर बेसिकली। एंड इंट्रोडक्शन मेरा क्या है, मेरा नाम महेश श्रीवास्तव एंड बेसिकली मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराता हूँ जितने भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑफिस में। प्रीवियसली अभी हम लोग ये सारे जगह गए थे, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, बीना, ये सारे जगह गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स, इन सब पे ट्रेनिंग होती है। एंड ये बाकी कॉलेजेस हैं, तो आपके DIT हो गया या आपका ग्वालियर में था, या कैंप पे पुलिस की ट्रेनिंग होती हैं। तो पुलिस ऑफिसर को भी रिक्वायरमेंट रहती है ना कि कैसे कैसे हम लोग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर उसकी ट्रेनिंग थी।
रेस्ट आपकी है गवर्नमेंट की ट्रेनिंग के बाद आपका सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग है, इसमें जो IPS रैंक ऑफिसर्स रहते हैं वो आते हैं, तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी होती है। फिर आपके इंडियन आर्मी का हो गया, CRPF या आपका KIT कॉलेज का, बाकी SIRT से जो इंटर और प्लांट तो ब्रिस्बेन में 700 प्लस एसेस कवर किए हुए हैं और साधारण में काफी पहले आए थे। इस व्हाट्सएप पे हेलो करेंगे ये बना रहे हैं बता के पेट पेट निकलता है अच्छा लगे पेट को लिख बन रहा है अपनी बात कहने के लिए सक्षम तरीके से आप अपने कान, अपने आंख, दिल और दिमाग फिलहाल के लिए मेरे पास है, तभी मैं Are you ready? So you might not have seen me in college campus, although I am one of the oldest employee of this college, but उसमें नहीं आने का। अभी हम यहाँ certain amount of your life here. You are here for certain hour. And life is what? It's a combination set of hour. समय का समुच्चय है ना जीवन। आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा यहाँ देने आए हो। अगर आप इसका यूटिलाइज नहीं करते हो, बेवकूफ कौन हुआ? अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो, स्मार्ट कौन हुआ? सो दिस इज ऑल मैसेज नंबर 1। मैसेज नंबर 2, सपोज एक कंपनी का CEO है, ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय स्पीच at the end. There is a company of 30,000 crores. How many? 30,000 crore की कंपनी है, उसके CEO का लैपटॉप कोई हैक कर लेता है। क्या कर लेता है? राइवल कंपनी पेप्सी या CEO का उसका राइवल कंपनी हैक कर लेती है CEO का। नाउ उसके डेटा को रिट्रीव करने की कीमत कितने करोड़ ले सकती है? सपोज मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, सपोज मान लो हमारे डायरेक्टर सर पेप्सी कंपनी के CEO हैं, इनका लैपटॉप हैक हो गया। मैं बोलता हूँ सर डोंट वरी, आई एम XYZ और मैं आपका डेटा ला दूंगा और प्रोटेक्ट भी करूँगा 1 साल तक। मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए। सर देंगे कि देंगे? दे देंगे? आप समझ गए हो व्हाट आई मीन टू से माय डियर स्टूडेंट्स। वी आर इन अ एरा वेयर जब भारत सरकार रेवेन्यू टिकट बनाती है तो बनाते समय इनमें जो फीचर्स इनकॉर्पोरेट करती है वो स्पेशल टाइप के होते हैं जो केवल यूवी लाइट में देखे जा सकते हैं। याद रखें, तो ऐसे फीचर तो अलग अलग कलर का डिटेक्शन करना हो तो IR लाइट में किया जाता है, और तो अलग अलग प्रिंटेड जिनमें इल्यूमिनेशन हो, जिनमें चमक हो स्पेशल, अगर उनका प्रयोग करना है, उनकी चमक को देखना है या सीक्रेट राइटिंग को पढ़ना है तो यूवी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ये 2 लाइट ऐसी हैं जो एक है हाई इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूवी, दूसरी है लो इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होती है और हम जिस लाइट को देखते हैं उसे कहते हैं विजुअल लाइट। विजुअल लाइट 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जबकि 400 से कम वेवलेंथ वाली जो तरंगें होती हैं उनको यूवी कहते हैं, और 800 से ज्यादा वाली होती हैं उनको हम IR कहते हैं। तो IR और यूवी 2 लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे इन्वेस्टिगेशन जगत में इन्हीं लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमने इस पर यूवी लाइट डाली तो देखिए किस तरह का अपीयरेंस आया इसका। नेक्स्ट।